नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ महीने से अलग अलग घोटालों को लेकर के दिल्ली सरकार की खबरें सामने आई, चाहे शराब घोटाला हो, पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस हो या फिर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के एंगल से केस निकलकर सामने आए। इसी बीच आपको बता दें, यहां पर बड़ी खबर जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होकर केरल तक जा रही है। जी हां, यहां पर दिल्ली जल बोर्ड में हेराफेरी के मामले में 12 जगहों पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से छापेमारी की गई है। और यह जांच जो है वो दिल्ली से निकलकर गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, चेन्नई, केरल तक यहां पर जो है छापेमारी की गई है एक साथ। तो यहां पर जल बोर्ड की अगर बात की जाए, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते रहते हैं कि हमने जो है यहां पर इतना काम किया इसके लिए, लेकिन सबने देखा किस प्रकार से, चाहे उसमें जो नुकसान लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा होना कि यहां पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। और वो भी किसके नाक तले? आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 10 साल से बातें बड़ी बड़ी की थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आएंगे, जिस पर आरोप लगेगा उसको जो है यहां पर गद्दार साबित कर देना चाहिए। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो है यहां पर करके आए थे, बड़े बड़े वादे जो है देश की जनता के सामने किए थे, इसलिए दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया था। लेकिन अब इतने कम समय में इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार खुल करके सामने आ रहा है, ये शायद किसी ने उस समय वोट देते हुए ना सोचा हो। दरअसल नवंबर 2022 में दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया था। ईडी ने अब इसी को लेकर के छापेमारी की है। दरअसल ये जो बड़ी छापेमारी हुई है, इसमें अगर बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड में कथित रूप से जो है गड़बड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े हुए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो इसमें बन करके सामने आ रहा है। और अपनी जांच पड़ताल के दौरान ईडी ने सोमवार को दिल्ली, केरल समेत ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान कई कागजात भी जब्त किए हैं, यानी कि अब इसमें सबूत भी जो है वो जुटाए जा रहे हैं यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से। और सूत्रों ने कहा है कि जांच एजेंसी ने यहां पर कुछ टेक्निकल जो एविडेंस है, तकनीकी जो यहां पर सबूत हैं, उनको भी जुटाने का काम किया है। यानी कि अब ये जो हेराफेरी हुई है, इसमें सीधे तौर पर आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, कैसे यहां पर इस दिल्ली के अंदर ही इतना बड़ा जो है भ्रष्टाचार वो देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर बात की जाए इस छापेमारी के दौरान जो यहाँ पर एफआईआर, जिस एफआईआर के मुताबिक ये छापेमारी हो रही है, उसमें कहा गया है कि ये हेराफेरी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों हो, कॉरपोरेशन बैंक हो, उनके अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। दरअसल नवंबर 2022 में, जैसे हमने आपको बताया, एफआईआर इसको लेकर दर्ज कराई गई थी। और जो ये 20 करोड़ रुपए है, इसमें जो इनकम सामने आ रही है, 20 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर घोटाला किया गया है, दरअसल इसमें कहा जा रहा है कि जिस कंपनी से बोर्ड ने टाई अप किया था, दिल्ली जल बोर्ड ने, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी लोगों से बिल भुगतान जो है कर रही थी, बिल कलेक्शन कर रही थी। देखिए, यहां पर सबसे पहले बात समझने वाली ये है, लगातार दिल्ली सरकार जो है वो पूरे देश भर में जब अपना चुनावी अभियान चलाती है, आम आदमी पार्टी, वो क्या चुनावी अभियान चलाती है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। इसी मुद्दे पर उनकी जो है यहां पर आधी से ज्यादा राजनीति टिकी हुई है। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि बिल जो है वो अधिकतर यहां पर दिल्ली की जनता उसका भुगतान करती है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो। बस मात्र कुछ ही लोग जो है भुगतान नहीं करते। और उसको लेकर के ऐसे कहा जाता है, हम देखिए फ्री बिजली दे रहे हैं, हम फ्री पानी दे रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल करके सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में जो आज छापेमारी हुई है, ये पूरा का पूरा केस ही इसी आधार पर टिका हुआ है कि जो यहां पर कलेक्शन की गई, जो यहां पर बिलों का भुगतान किया गया, वाटर बिल जो लिया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उस कंपनी की तरफ से लिया गया है। तो देखिए, यहां पर अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार कह देना, कट्टर जो है देशभक्त कह देना, कह देने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई अब निकल करके सामने आ रही है और उसके साक्ष्य भी जो है जुटाए जा रहे हैं। दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2012 से लेकर के 10 अक्टूबर 2019 तक का था। 10 अक्टूबर 2019 किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इससे पहले एक बार जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद जब 2015 में दोबारा जीत करके आए तो यहाँ पर 70 में से
67 यानी कि 67 एमएलए जीत करके आए थे, केवल 3 बीजेपी के जीते थे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और उस समय ही ये सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी ओरम ई पेमेंट नाम की कंपनी लोगों से पैसा लेती रही। कहां सोए थे अरविंद केजरीवाल? कहां सोए थे इनके उस समय के मंत्री, जो ये बार बार दिल्ली जल बोर्ड और तमाम बोर्ड का नाम लेते रहते हैं? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, कहते हैं हमसे पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। तो आपके नाक के नीचे इस तरह से वो कंपनी जिसका करार खत्म हो गया, उसके बावजूद लोगों से पैसा लेती रही, दिल्ली की जनता से जो है पैसा ऐंठती रही। इसमें क्यों ना कहा जाए आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? सवाल बिल्कुल उठेंगे यहां पर, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के ही तमाम सवाल उठाए थे आम आदमी पार्टी ने। और आज देखिए दिल्ली किस प्रकार से यहां पर मॉडल बनता जा रहा है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है उनकी हेराफेरी सामने आ रही है। क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे अरविंद केजरीवाल? बहरहाल आरोप लगते रहे हैं कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले में बैंक अधिकारियों के अलावा कुछ दलाल और दिल्ली जल बोर्ड के भी कुछ अधिकारी शामिल है। सभी की मिलीभगत से यह चीज हुई है। और प्रवर्तन निदेशालय इसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और इसी जांच के तहत जो है ये छापेमारी की गई है। अभी ये गड़बड़ी कैसे हुई ये भी आपको बताते हैं। पानी के बिल के भुगतान से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। क्या बताएंगे आकर के अब अरविंद केजरीवाल देश की जनता को, जो पूरे देश में घूमते रहते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी, कर्नाटक में फ्री की राजनीति कांग्रेस करती है तो कहते हैं देखिए इन्होंने तो कॉपी कर लिया हमको, ये तो हमारा मॉडल था, इनके पास अपना कुछ ओरिजिनल भी नहीं है, हमें ही कॉपी कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर के उन्हीं की गोदी में बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं हमारा अध्यादेश पे साथ दे दो, गठबंधन कर लेते हैं। बहरहाल अब ये जो पूरा मामला जैसे मैंने आपको बताया पानी के बिल के भुगतान से जुड़ा, इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया गया था। यह बिल पेमेंट ई कियोस्क के जरिए लिया जाना था ताकि लोगों को बिल के भुगतान में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद बैंक ने फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके बाद फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस ने ओरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने इस साल प्रेस रिलीज के जरिए अपने जो है जारी बयान में कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन ओरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 तक पैसों का कलेक्शन किया। इतने महीनों तक ये कंपनी अवैध तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के साथ जिसका करार था पैसा लेती रही दिल्ली की जनता से। कहां सोई रही दिल्ली सरकार? किसी पॉलिटिकल इवेंट में बिजी होंगे, कहीं चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे किसी और राज्य में, क्योंकि दिल्ली में तो कम ही नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल, बाहर ही घूमते रहते हैं और चुनावी प्रचार में घूमते रहते हैं। दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए नहीं घूमते। जो ये टारगेट करते रहते हैं ना पीएम मोदी बाहर जा रहे हैं, वो पीएम मोदी जो बाहर जा रहे हैं वो फॉरेन रिलेशंस के नाते जाते हैं, कुछ ना कुछ करार किए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए बाहर रहते हैं। ठीक है, आप रहिए बाहर, आप रह सकते हैं, लोकतंत्र है। तो दिल्ली की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए, किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप देश भर में प्रचार कीजिए आम आदमी पार्टी का। अपने आप को लगातार ऑफिसर बताने वाले ऑफिसर, इतने पढ़े लिखे, और ये सब हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये सच्चाई है दिल्ली की। इतने महीनों तक एक कंपनी जो है वो करार खत्म होने के बाद पैसे ऐंठती रही जो है दिल्ली की जनता से, और ये लोग पता नहीं कहां गायब थे, या इन्हीं के इशारे पर ये सब हो रहा था। ये सवाल इस समय जनता की तरफ से उठ रहे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर जो ये छापेमारी की गई है, जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एचटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।